हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो बस भगवान जी का पूजा करके और अच्छे से, आज बहुत अच्छे से, क्योंकि टाइम मिल गया प्रॉपर, तो पूजा किया। देन चाय वाय पीते हैं। वो जा जिगर दिल हमारा है, हमारे घर पढ़ रहे हैं छोड़े। सबसे प्यारा है मेरा। साथ धूप के मजे ले लेते हैं ब्रो। नहाना धोना पूजा हो गया। लेट्स सी बाहर का मौसम कैसे है। सुंदर है, वेदरी बिल्कुल है सुंदर। एग्जाम, सो विश मी लक। अब मैं जाऊंगी एग्जाम देने। हाय पीकू, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? आजी कैसा महसूस कर रही? एकदम अच्छा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। ना 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 पाई जाना कितने आ पिक्चर हो जाए। भाई साहब, नो आइडिया, भोले भटके हम कहाँ पहुँच गए पता नहीं। आप मेरी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, पता नहीं कहाँ अपना आकलन करने पहुँच गए हम। बहुत ही ज़्यादा वाला कोल्ड था और प्लस में 60 किलोमीटर का ट्रेवल करके पहुँचना नॉट ईजी। एंड देन हमारा काम हुआ, हम रिटर्न आ गया। बट देखो, क्लास के अंदर का व्यूज़ में मैं जान पे खेल करके दिखा दे रही हूँ। और जान पे क्या मतलब अलाउड नहीं था, बट उससे पहले जो पहुँच गया था। लेकिन रिकॉर्ड तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं, लाइक रिकॉर्ड करके एंड डाल देंगे ब्लॉग में। और फिर टाइम आ और जैसा कि आपने सुना, मेरे स्कूल में वो क्राफ्ट वगैरह को समझाने के लिए कोई एक न्यू टीचर आए थे, तो बस उसी के बारे में था ये। नॉट अनस्टेबल इन पीस ऑफ माइंड, सो मतलब आई एम अनस्टेबल। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई आ गया था। सो बात ये है कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं अपना कोई भी काम या फिर मतलब एक टाइम में एक साथ कई सारा काम हैंडल कर पाऊँ, या फिर मैं अपनी पैशन जो है मेरा उसको फॉलो कर पाऊँ विथ लॉट्स ऑफ डेडिकेशन। सो दैट्स वाई मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, या फिर ये भी एक तरीके से मेरा पैशन ही है। और फिलहाल काफ़ी टाइम बाद मुझे एक लीजर पीरियड मिला, तो आई थॉट कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बिकॉज मैंने कई सारे काम होल्ड ऑन करके रखे हैं, लाइक क्लियर ही नहीं हो रखा है, फंसा पड़ा है। तो शुरू कहाँ से करें समझ ही नहीं आता। और ऐसा भी नहीं यार, मैं रोना नहीं रो रही एक्चुअली, मुझे इसकी आदत नहीं है, बिकॉज यस आई एम स्ट्रॉन्ग। सो एंड सम ऑफ टाइम हमें वो होता है ना कि घर बैठे कुछ चार चंद लोग जज कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ही मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो जजमेंट करने वाले लोग पहले खुद जजमेंट का सही अर्थ जाने, देन जज करें। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, लाइक मैं सिर्फ एक अपनी कहानी, पहले तो मैंने हर वीडियो में अपने बोल रखा है कि डोंट लिसन माई कहानी की, हाँ दिस इज़ द कहानी ऑफ स्वीटी, नॉट। अब इस कहानी को ना खुद पे रिलेट करके देखो, फिर जो होता है ना कल वो ठिकाने पे आ जाएगी। तो किसी को भी जज करने से पहले आई थिंक कि यू शुड नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जजमेंट, या फिर आर यू एबल टू जज एनी वन? नो ना, यू विल गॉट द आंसर नो, यू कांट गॉट योर आंसर। तब खुद से भी आप नहीं समझ आंसर पाओगे कि हाँ आप सही हो किसी को जज करने के लिए। मुझे लगता है कि इन एनी केस विक्टिम कौन है क्या है ये सबको पता रहता है और सब समझ जाता है, बट उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो बेफजूल, आई विल रिवील देयर नेम ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की लाइफ में आप तब तक उंगली करो जब तक आपको सामने वाले ने राइट दे रखा है। अदरवाइज़ आप या तो साइड रहो या फिर अपने आप को पहले देखो देन बोलो। सो हम हर चीज़ पे क्लियरली बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मुझे सोशल मीडिया पे बात करनी है। बिल्कुल मुझे चीज़ों को क्लेरिफाई करना होता है एंड बहुत ही ओपनली इस पे बात करनी, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज़ द बेटर प्लेटफॉर्म फॉर इट, ठीक। सो फिलहाल तो बात करते हैं यार कि फ़िलहाल चल रहा है मेरे एग्ज़ाम्स, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा उसमें बिज़ी हूँ। फ़िलहाल मुझे सारी चीज़ों को साइड रख के खुद को स्टेबल करना है, ठीक है। मैं लाइक एक ग्राफ चलता है ना, दिस टाइप दिस टाइप दिस टाइप, तो कुछ लोग हैप्पी भी होंगे कि हाँ शी इज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंस्ड, बट ऐसा कुछ नहीं है।
इफ़ आई कुड, मेरे अंदर ये वो है ना पावर कि मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को क्विकली चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही कामली हैंडल कर सकती हूँ। एंड मुझे लगता है कि चलो बचपना ना, और जब आपकी एज बचकानी होती है तब करो तो ज़्यादा सही लगता है। बुढ़ापे में बचपना वाली हरकत कोई करे तो बिल्कुल सही नहीं लगता। एंड मैं इससे कहीं ज़्यादा रफ वर्ड यूज़ करूँगी फर्दर। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नेम रिवील करके यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे एकदम नहीं पसंद है। और व्हाट अबाउट माई पसंद, मुझे ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर ऐसे भी किसी को बेवजह जजमेंट पास करने का राइट ही नहीं है। अगर विक्टिम्स आर जजिंग या फिर पॉइंटिंग देयर फिंगर्स टू ईच अदर, इट विल गुड, चलो ठीक है। बट अब किसी एक स्टोरी को बिना जाने बेफजूल कहानी बना लोगे या किसी से कंपेयर कर लोगे तो आई थिंक मतलब फालतू है ये। क्योंकि आप नेचर जानते हो ना सबका कौन कैसा है। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि हाँ, माई वॉइस इज़ सिवरिंग नाउ, सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं फिर भी वेट कर रही हूँ कि कुछ लोग सुधर जाएँ, अपनी हरकतें सुधार लें। अदरवाइज़ मुझे मैं देखो मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं आराम से सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ। बट मुझे जहाँ लगता है ना कि चीज़ें आउट ऑफ द ट्रैक जाती हैं, वहाँ मैं ज़रूर बोलती हूँ। तो बस वही चीज़ है कि सामने वाले को एटलीस्ट समझना चाहिए कि चाहे मेरी फ्रेंड हो, मेरे दोस्त हो, मेरे कलीग हो, कोई भी हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड बट कि स्टोरी क्या है। अगर मैं उस जगह पे रहूँगा तो क्या करूँगी, या रहूँगी तो क्या करूँगी, या फिर यू शुड टेक स्टैंड फॉर दोज पर्सन जो आपके अपने हैं। आई थिंक इट सो ओके। आई टॉक ऑन दिस अर्लियर कि मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी और मैं ज़रूर बनाऊँगी। सो फ़िलहाल तो मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे अभी किस चीज़ पर क्या करना है। बिकॉज़ मैं बहुत होता है ना कि या तो मैं बहुत बैडली अग्रेसिव हूँ या फिर मैं बहुत बैडली बहुत चीज़ों को मैं बहुत हद तक हैंडल करती हूँ। और मैं एक होता है ना कि इम्प्लीमेंट करती हूँ कि कई सारी चीज़ें कई वे में कई ट्रैक के थ्रू चीज़ें ठीक हो जाएं। बट आई थिंक कि होता है ना कि ना तुम्हें चुप रहने देंगे ना हम खुद चुप रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं करती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी जजमेंट जिसको भी पास कर रहे हैं फॉर द एनीवन, आप कोई है ही नहीं जजमेंट पास करने वाले। सिंपल सी बात है, जज योर सेल्फ फर्स्ट देन ट्राई टू जज एनीवन। एंड बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे जो वेल विशर होंगे वो चाहेंगे कि क्या हुआ एंड मैं परेशान हूँ, तो सो नहीं, बट लिटिल बिट थोड़े ग्राफ्स अप एंड डाउन सबके होते हैं। सो ऐसा ही कुछ है, नथिंग मच, कोई टेंशन वरीड की बात ही नहीं है जो आप लोग होगे। एंड सब कुछ ठीक है, मैं हैप्पी हूँ। एंड मेरे अभी बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं परेशान हूँ। बट बाकी सब चीज़ें हैं कि आप लोग पहले से ही मुझे देखते आए हैं, जानते आए हैं, तो अपना भरोसा बस ऐसे ही बनाते रहे। क्योंकि जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी परख कभी गलत होती है, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। एंड पता नहीं अनदर ब्लॉग कब आएगा, बिकॉज